बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है। समाअत का दिलचस्प अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पोलिटिकल फाइनेंस विंग के हुकाम हैं और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे आज समाअत से भागा है और तहरीक इंसाफ के वकला के ज़बरदस्त किस्म के जो दलाइल हैं, बिलखुसूस बैरिस्टर अली ज़फ़र के सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम हैं किस तरीके से परेशान दिखाई दिए। और अली ज़फ़र के जो दलाइल हैं उसने तहरीक इंसाफ के हक़ में अगर तो जानिबदारी से नहीं बल्कि गैर जानिबदारी से अगर इस सारी सूरत हाल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है तो फिर तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उनको मुस्तरद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अगर जानिबदारी से इलेक्शन कमीशन देखिए, लेकिन नज़र भी आएगा कि उसने क्या फ़ैसला करना है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी हो सकती है। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मंजरनामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। जब तहरीक इंसाफ ने बिला मुकाबला इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए थे तब से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा था। तमाम सियासी जमातें, नेशनल मीडिया के ऊपर बयानिया बनाया गया और ये कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं थे, ये मजाक था और जमहूरियत के साथ मजाक किया गया है, इनकी इंटर पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया जाए, ये किया जाए। फिर तहरीक इंसाफ का कहना है कि चाबी वाला खिलौना अकबर असबाब और उसको लॉन्च कर दिया गया और उसने आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी और इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की उन्होंने इस्तदा की। और यही रही मतलब देखा देखी लगभग 14 पिटिशनर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने रजू कर लिया। मकसद वाज़ेह था, आम इंतखाबात के शेड्यूल आने वाला है, 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख आ गई है। इस बहस में पड़े बगैर के आरोज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से हैं या फिर एक फिक्स मैच टाइप एक इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस चीज़ से भी बाला तर होकर अगर हम चीज़ें देख रहे हैं तो टारगेट ये है कि अगर तहरीक इंसाफ चाहे जो भी इलेक्शन कराए, चाहे मुस्लिम लीग नून अपने वर्करों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर बना दें, तब भी अगर बैलेट पेपर के ऊपर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बरकरार रहता है, बल्ला मौजूद रहता है, तो फिर इनका इलेक्शन नहीं है, फिर इलेक्शन तहरीक इंसाफ का है। और तहरीक इंसाफ के अंदर से जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी निकाली गई या परवेज़ खट्टा की जो जमात निकाली गई उनको या PTI से जिनको अलग किया गया, तो तहरीक इंसाफ से निकाले जाने वाले रहनुमाओं को ये यकीन दहानी कराई गई कि बैलेट पेपर के अंदर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला PTI बतौर जमात नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। और इसकी तकमील कहाँ से होनी थी? इसकी तकमील ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से करनी है वो तरीका यही है, इंटर पार्टी इलेक्शन और PTI की वाइंड अप कर दें या PTI के इंतखाबी निशान से नाअहल कर दें। 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ 20 रोज़ के अंदर फ्रेश इंटर पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट जमा करवाए। अब तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो उनकी लीगल टीम है उसने थोड़ी सी कोताही बरती। इंटर पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने करा दिए, चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान किया था कि जो जून 2000 या मई 2022 में जो PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे वो ठीक हैं, PTI ये समझती थी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा हमें हुक्म दे दिया है इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का, तो हम इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देते हैं। PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दिए, उसकी तफसीलात जमा करा दी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रोला डाल दिया। खैर, चंद रोज़ पहले एक समाअत होती है और समाअत में जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई रोला नहीं डाला। उन्होंने ये नहीं मामला किया कि हमें तारीख दे दें, तैयारी नहीं है या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा नहीं, जवाब दे, हम आपको दलाइल देते हैं। उस दिन भी बड़े मुदल्लिल ज़बरदस्त किस्म के दलाइल थे और आलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात के ऊपर आ चुका था कि इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन कमीशन ने फिर आज खुद अपनी जो कार्रवाई है उसका भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अब आज इन दोनों मुकदमात की समाअत हुई है।
पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन की हमें वोटर लिस्ट नहीं फराहम की गई, हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए अकबर बाबर और बाकी जो दरख्वास्त गुजार हैं, और इलेक्शन ऐसी जगह पे कराए गए हैं जहाँ पर लोगों की एक्सेस नहीं थी। ये सारा काम खुफिया रखा गया है ताकि कोई और इंटर पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना कर सके। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जब हम इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात और नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह हम हासिल करने के लिए गए तो हमें कुछ चीज़ भी फराहम नहीं की गई। तो ये 4-5 किस्म के इल्ज़ामात थे। अब बारी बारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये चीज़ें रखी हैं, वो मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया कि बल्कि तहरीक इंसाफ ने अब आज ख़ुद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फरवरी 2023 का एक फ़ैसला है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो पार्टी का मेंबर नहीं है वो ना तो इलेक्शन वोट डालने का कह सकता है और ना ही वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको चैलेंज कर सकता है। ये फ़ैसला अली ज़फ़र साहब ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़ कर सुनाया। मतलब इस फैसले की बुनियाद के ऊपर आप जाते हैं तो फिर अकबर बाबर समेत जितने ये दरख्वास्त गुजार हैं, अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि ये दरख्वास्त गुजार जो हैं वो पार्टी के मेंबर ही नहीं हैं। तो ये कहानी तो यहीं पे ही सेट हो जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ निकाल के अली ज़फ़र साहब आए थे, वो लेके आए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। साथ में उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ की वोटर लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट जो है वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बताया कि पीटीआई की एक राब्ता एप्लीकेशन है, राब्ता ऐप है। उस राब्ता ऐप में जितने भी तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा ये बात कि हमारे वोटर्स नहीं हैं या फिर हमारी वोटर्स फहरिस्त नहीं है वो दुरुस्त नहीं है, ये भी बात उन्होंने चैप्टर क्लियर कर दिया। साथ में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग को जो मैं समझता हूँ कि आज की समात की सबसे इंटरेस्टिंग जो दलील थी अली ज़फ़र साहब की जानिब से, वो ये थी कि ये जो मेंबर्स हैं जिनको हम मेंबर्स नहीं मानते, अपने आप को ये मेंबर क्लेम करते हैं, ये कोई रसीद दिखाएं जो उन्होंने चंदा दिया हो पार्टी को या मेंबरशिप फीस दी है, वो रसीद दिखा दें या फिर कार्ड दिखा दें जो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को जारी होता है। नहीं था, कोई नहीं था। 14 के 14 मेंबर्स के पास नहीं था। उन्होंने कहा देखें ये तो है ही नहीं, मेंबर ही नहीं है, आपका फैसला मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने खुफिया या छुप कर या डर कर इलेक्शन कराए हैं। उन्होंने कहा 28 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, ये तरीक़ाकार हैं, ये तरीक़े हैं, इसके अंदर हम कराएंगे। और साथ में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्होंने कहा पेशावर में फिर इलेक्शंस कराए। तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि इलेक्शंस आपने पेशावर में क्यों कराए हैं, फिर आप तो अलग अलग क्यों नहीं करवा सकते शहरों में। उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात नहीं है, ये पार्टी के इलेक्शंस हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मामला बिला मुकाबला का हो जाता है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जब मामला बिला मुकाबला हो गया तो फिर पैनल वाले इलेक्शंस होते हैं और पैनल के इलेक्शन में अगर आप इंडिविजुअल तो हिस्सा ले नहीं सकते। मतलब आप अगर ये कहें कि मैं एक सीट के ऊपर मैं कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा ये तो अहल ही नहीं होते ना फिर। और दूसरी बात ये कि तमाम तरह के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो तमाम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सूबाई दफातर के अंदर मौजूद थे। फिर मेंबर खैबर पख्तून मेंबर एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि तो आपके पास इस वक्त नॉमिनेशन पेपर है। उन्होंने 5 किस्म के हमने नॉमिनेशन पेपर्स छपवाए थे और इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई जब एक मेंबर ने कहा, जब अली ज़फ़र ने कहा कि ये लोग दावा नहीं कर सकते कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। एक तो उन्होंने बात की कि ये मेंबर नहीं है, इनके पास कार्ड्स नहीं है, इनके पास रसीदें नहीं है जो उन्होंने फ़ीस जमा कराई है। तो दूसरा ये दावा नहीं कर सकते। तो एक मेंबर की जानिब से यानी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार तो जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर लड़ना चाहते थे। तो अली ज़फ़र ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब की आम इंतखाबात नहीं होता, ये इलेक्शन पैनल का इलेक्शन होता है। ये खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलूचिस्तान से 18, सिंध से 17 और सेंटर यानी कि मरकज़ से 15 मेंबर्स अगर ये ले आते और फिर ये कहते कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तब तो बात इनकी हो सकती थी। मतलब पैनल आपने इतना लेके आना था। इनके पास तो 15 बंदे भी नहीं होने, 20 बंदे भी नहीं होने। चले आप कह देंगे यार 10 बंदे तो पिटिशनर 14-15 हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि ये इस बुनियाद के ऊपर भी, इस बेस के ऊपर भी अहल नहीं है।
फिर अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शंस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो उन्होंने कहा इलेक्शंस एक्ट के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शेड्यूल और बाकी मामलात नहीं हैं, या लिहाजा इलेक्शन एक्ट तहरीक इंसाफ को बल्कि हर सियासी जमात को ये एम्पावर करता है कि वो खुद से तरीक़ाकार इख्तियार करके इंतखाबात करवा सके। लिहाजा ये बेस भी, ये बात भी ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को एडवर्स ऑर्डर करने से रोका हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्द इसका फैसला इलेक्शन कमीशन कर देगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का जो स्टे है वो उसको देख कर। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने आज खुद एक नोटिस दिया हुआ था, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उसके अंदर ये हुआ कि अली ज़फ़र ने कहा कि मैं आज उनके ऊपर दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अलग से कार्रवाई थी। ये तो दरख्वास्त गुजारों की थी, इलेक्शन कमीशन की अपनी कार्रवाई थी जो उनके पॉलिटिकल फाइनेंस की विंग है। तो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के डीजी साहब से उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि 32 सवालात हैं। अली ज़फ़र ने कहा आपने जो हमें तहरीरी तौर पर भिजवाया वो 3 सवालात थे, जिसका हमने 8 दिसंबर को आपको जवाब जमा करा दिया, और आप 32 कैसे हो गए हैं? उन्होंने चले आपके 32 हैं, 32 के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ये कैसे, मैं सवाल डीजी ला साहब नहीं है, डीजी ला साहब कहेंगे ये है वो है। इलेक्शन कमीशन ने कहा चलें जी कल 2 बजे तक आप इसको समात को मुलतवी कर देते हैं, और डीजी ला होगा कि आप डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को कहा, मसूद शिरवानी साहब हैं, उन्होंने कहा आप तैयारी करके आएँ, तो वो तैयारी करके आएंगे। तो ये तो हालात हैं, ये आलम है। इलेक्शन कमीशन अब खुद भागा है उससे। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है, लेकिन है तो वही बात जो मैंने पहले जो मैंने पस मंज़र आपको बता रहा था इस सारी सूरत हाल का, कि बल्ला होगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन होंगे तो फिर बल्ला नहीं होगा। कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो PTI की लीगल टीम है, अगर तो काजी फैज़ ईसा साहब, जिसकी आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक ज़बरदस्त और अहम वीडियो करूँगा, शाम को रात को इंशाल्लाह वो मैं ऑन एयर करूँगा, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाई कोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो रही है और कैसे अपनी डिक्टेशन दे रही है, और इंसाफ फराहमी की बजाय वो डिक्टेट कर रही है लोगों को, और दरवाजे उसने बंद किए हुए हैं। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले के अंदर डिक्टेशन ना दी और हाई कोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज ना हुआ इस मामले के अंदर, तो फिर मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला आम इंतखाबात में होगा, और वो चलेगा। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।